बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। अगर हम स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो उसको हम कहेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि x की कौन सी वैल्यू होगी जिसका हम स्क्वायर लें 1 के इक्वल है। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उस सूरत में होगा। इट मीन्स दैट इसके जो रूट्स होंगे या सॉल्यूशन होंगे वो प्लस माइनस 1 होंगे, यानी कि आप 1 का स्क्वायर लेंगे तभी आपको 1 मिलेगा। और दूसरा नंबर क्या है, -1 का स्क्वायर लेंगे तब आपको 1 मिलेगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आप जानते हैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो तो उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन या रूट्स होंगे वो भी क्या होंगे, 2 होंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। तो इसका क्या मतलब होगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। एक्स की वो तमाम कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिनका हम क्यूब लें हमें 1 मिले, ठीक है। तो उसमें से एक तो रूट 1 ही होगा, क्योंकि जब हम 1 की पावर 3 लेंगे तो हमें 1 मिलेगा। और दूसरे जो दो रूट्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, पॉसिबल रूट्स होंगे वो 3 होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं कि x की पावर 3 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स दैट x की वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिनका क्यूब लें हमें 1 मिले। तो इसमें से एक तो वैल्यू 1 होगी और दूसरी 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है कि दूसरी कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं जिनका क्यूब लें हमें 1 दे। तो आइए देखते हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फर्ज करें हम कहते हैं कि x कोई भी क्यूब रूट है। इट मीन्स दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी कि वही जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर बताया है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। हमने एक्चुअली एक्स की वो पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसका क्यूब ले हमें 1 मिले। तो उससे हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, अगर यहाँ पे हम कहें क्यूब रूट्स ऑफ 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2। तो क्योंकि हम यूनिटी कह रहे हैं तो यूनिटी एक्चुअली 1 होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम कहेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। आप क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, वही हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। और इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं, ये हमने नेक्स्ट स्टेप पे एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज़ की है जो कि होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू। 1 को आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिटी को यूज़ करके ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन वो जो है ओपन किया है। तो ये बन गया जो सेकंड स्टेप है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, अब 2 फैक्टर्स जो हैं उनका मल्टीपल 0 के इक्वल है। तो आपने लास्ट टाइम एक प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है, उसके तहत 0 प्रोडक्ट प्रिंसिपल। तो उसके तहत क्या कहेंगे, आइदर दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक जो फर्स्ट फैक्टर था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इससे इम्प्लाई हो गया x इज इक्वल टू 1। एक फैक्टर, एक जो रूट है हमारे पास फाइंड हो गया। और दूसरा क्या फैक्टर था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसके 2 पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे। तो इसको आप यहाँ से
बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जब सॉल्व करेंगे तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ से अगर आप देखें a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 1 है। बाय यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो पुट करने के बाद आपके पास x की वैल्यूज़ आएंगी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब एक वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है एंड द सेकंड अदर टू वैल्यूज आर माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 एंड द थर्ड वन इज माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, अब माइनस 3 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट आयोटा, क्योंकि हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा होता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कह रहे हैं कि 10 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यानी कि x की वो तमाम वैल्यूज़, तो ये तो वो तमाम रूट्स हैं जिनका क्यूब लेंगे हमारे पास ये हमें 1 देगा। तो कौन सी तीन वैल्यूज़ हैं? एक 1 है और दूसरी वैल्यू है माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 2 एंड द थर्ड वन इज माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 2। ठीक है, अगर आप इसको हम ये जो सेकंड रूट है इसको हम ओमेगा का नाम दे रहे हैं एंड थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर। जस्ट ये सैम्बल नोटेशन है ताकि हमें बार बार ये एक्सप्रेशन ना पढ़ना पड़े। तो इसके जो रूट्स होंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम कहेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ओमेगा की वैल्यू याद रखनी है कि ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 2। These are the cube roots of unity। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, इट मीन्स दैट हमने जो ऊपर फाइंड किए हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकंड वन इज ओमेगा एंड द थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर। जब इन तीनों रूट्स को हम सम करेंगे तो हमें 0 देगा। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। इट मीन्स दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई the above roots of cube roots of unity we obtained 1। ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। हम इसको प्रूव करते हैं अभी। तो द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। बिकॉज क्योंकि अगर आप देखें ओमेगा का आप स्क्वायर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो सेकंड वन है ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आप अगर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट, क्योंकि हम 1 की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज 1 इज अ रियल रूट ऑफ क्यूब रूट यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे हम कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं कि अगर हम ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो ये हमें रूट मिलेगा, अगर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है। हमने सेकंड प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो उसके तहत आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ये ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा होगा। यानी कि हम जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें ये रूट मिलेगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें ये रूट मिलेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी बताती है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ द अदर। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमारे जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे प्रूव करना है कि इनका सम 0 के इक्वल है, तो हम इन तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। द फर्स्ट वन एंड सेकंड में से इज ओमेगा एंड द थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है।
फिर हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो इसका एलसीएम आएगा वो 2 आएगा। फिर हमने इसका एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे ये 2 माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ पे देखें ये माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और इसी तरह माइनस 1 माइनस 2 और प्लस का 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा 0/2। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इट मीन्स दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है इन सब का। तो इसको प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास क्या आएगा 1 इंटू माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 2। तो 1 क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे तो वही आ जाएगा, बिकॉज 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके वही सेम रिजल्ट हमें देगी। तो ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 2। तो यहाँ पे हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह होगा, नीचे हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपके पास आएगा 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला फार्मूला आप ये यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप रिजल्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आएगा 3, और आयोटा स्क्वायर का क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फिर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट यूज़ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर बाई 4, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, बिकॉज माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 इनकी 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इट मीन्स दैट ओमेगा क्यूब। ये एक रिजल्ट है, यानी कि 1 इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। एंड द फर्स्ट अगर आप रिजल्ट यूज़ करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या थे इसके जो प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरह आप थर्ड जो प्रॉपर्टी है ये भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका जब ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर इसका आप स्क्वायर लें तो आप देखेंगे आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। और इसी तरह आप ओमेगा स्क्वायर का अगर स्क्वायर लें, ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हैं ओमेगा की पावर 2, ठीक है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। और अभी आपने पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि ईच कम्प्लेक्स रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ द अदर, ये इस तरह